अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। तो डेरिवेशन तो बहुत कम आता है, बट डेरिवेशन के बीच बीच में बहुत सारे स्टेप्स जिस पे न्यूमेरिकल बनाता है और एक एक नंबर के पूछता है, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमारे पास सिंपल यूनिट सेल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अगर हम उसमें देखें तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह जो मैं बना रहा हूँ इसको ओपन स्ट्रक्चर, एक्चुअल में सारे आपस में टच में होते हैं। जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 की बात करूँ तो इस तरीके से टच में होंगे। अब मान लो मैं दो के सेंटर को आपस में मिला दूँ तो दिस इज़ कॉल्ड एज लेंथ यानी स्मॉल ए, और इंडिविजुअली क्या स्फीयर का आर है यानी ए इज इक्वल टू 2r। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एज लेंथ दे रखा है रेडियस पूछ लेता है, रेडियस आपको दे रखा है तो एज लेंथ पूछ लेता है। देन हमें पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और ए इज इक्वल टू कितना है 2r है, तो हो जाएगा 2r का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। देन नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ एटम्स को हमने जेड से डिनोट किया था, और सिंपल यूनिट सेल में हमने देखा था नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 1 थे। तो जो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 है, और 1 स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम्स को हमने अभी माना है स्फीयर की फॉर्म में, तो इजिकल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम निकालते हैं जो इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे इस रूम में मैंने अपना कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मैं अपने वॉल्यूम को अगर डिवाइड कर दूँ रूम के वॉल्यूम से तो मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कह लो या स्फीयर कह लो इन यूनिट सेल। तो स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल स्पेस है हमारे पास 8r क्यूब। इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.524, एंड व्हेन एवर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 52.4%। यानी जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें इतना स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, और 100 में से इसको माइनस कर दो तो क्या हो जाता है वॉइड्स हो जाता है। तो हमारे काम की चीज़ ये है, एक ये पूछ लेता है या फिर वॉइड्स भी पूछ लेता है कि भाई वॉइड का क्या वॉल्यूम होता है, तो आप इसको 100 से माइनस कर दो। ये डेरिवेशन सीबीएसई में बहुत कम आता है, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इसमें से बीच में से जा जाके अब बच्चों सिंपल के बाद हम बात करते हैं एफसीसी की। तो एफसीसी में मैंने आपको बताया था इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो 8 तो कॉर्नर पे 6 फेस पे होते हैं, तो ये 4 कॉर्नर, ये मान लो 1 2 3 4, और ये जो फेस का वो इस तरीके से, तो इस तरीके से लिया जाता है एफसीसी में। तो इसमें जो एज लेंथ है वो इस तरीके से लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक एज लेंथ है। बाकी इसको निकालने के लिए हमें जो अभी चाहिए, हमें ये वाला इसकी मेज़रमेंट चाहिए, तो इसलिए हमने ट्रायंगल बना लिया। ये हो गया ए बी और सी। इंडिविजुअल देखो ये रेडियस है हमारे स्फीयर का, तो जो हमारे पास ए सी है ये इजिकल टू कितना है 4r यानी r प्लस आर प्लस आर प्लस आर इजिकल टू 4r। अब हम देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर ये इजिकल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो जो ए सी स्क्वायर है, बी सी हमारा क्या ए है, ये भी ए है, तो ये मेरा क्या एज लेंथ है, ये भी क्या मेरा एज लेंथ है, ये क्या है डायगोनल है। तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर एंड ए सी इजिकल टू √2a। अब देखो ए सी इजिकल टू √2 है और यहाँ पे ए सी इजिकल टू 4r है, इन दोनों को कोरिलेट कर लो तो 4r इजिकल टू √2a। तो ये रिलेशन भी कई बार यूज़ किया जाता है, जैसे रेडियस दे रखा है तो आपसे एज लेंथ पूछता है, या एज लेंथ दे रखा है तो आपसे रेडियस पूछता है।
ठीक है, कई बार इसको कई बुक में ऐसे भी क्या कहते हैं ड्राइव कर देते हैं, वो कहते हैं ए इज इक्वल टू 4r/√2। अब यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर लो तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4√2r अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ए इज इक्वल टू 2√2r। तो ये भी रिलेशन आ जाता है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे का प्रोसेस सेम है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के वॉल्यूम हमने देखा था कि फॉर्मूला था a3। ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4r/√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4r/√2 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 64r³ अपॉन में 2√2। देन नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी में हमने देखा था कितने एटम थे, हमारे पास 4 एटम थे। तो जो 4 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो ये हो जाएगा 16/3 πr³। अब हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि भाई जितने हमारे स्फीयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है अपॉन में टोटल स्पेस जितना हमारे पास अवेलेबल है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 16/3 πr³ डिवाइड बाय 64r³ अपॉन में 2√2। तो इसको पूरा सोल्व करोगे तो 0.74 आएगा, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज़ 74%। तो जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है एफसीसी में इट इज़ ऑक्यूपाइड 74%, और 100 में से माइनस करोगे तो आपको पास स्पेस आ जाएगा जो वॉइड के पास है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफसीसी। अगेन ज़्यादातर सीबीएसई में परसेंटेज पूछता है और इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल पूछता है, जो अभी मैं आपको क्लास के बाद एफसीसी के बाद बात करते हैं बीसीसी की। तो ये हमने पढ़ा था 8 कॉर्नर पे होता है, बॉडी सेंटर पे होता है, तो हमें ये वाला स्पेस चाहिए, इसका वो फ्री वाला पोर्शन बोर्ड पे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली हमें जो डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अभी क्या है, क्यूब का डायगोनल है जो निकालना इतना ईजी नहीं है, तो हमें एक लाइन और खींचनी पड़ती है ये वाली। इसको ए मान लो, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी, और ये हो गया मेरा डी पॉइंट। अब सबसे पहले अगर हम देखें जो ए डी है, इसमें कितने स्फीयर है 1 2 3 है, जैसा कि मैंने आपको एफसीसी में बताया था। तो सिमिलर वे में ये हो जाएगा 4r। भाई एक आर इसका हो गया, 2 इसके हो गए, 1 इसका हो गया, तो टोटल कितने हो गए 4r हो गए हमारे पास। अब हम देखें सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और 10th में आप पढ़ चुके हो कि जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो मेरा AB स्क्वायर है ये इज इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ये क्या एज लेंथ है हमारे क्यूब की, ये दोनों के दोनों। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD। अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो अब हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हमारे पास हो गया, AB स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 2A स्क्वायर है, और BD स्क्वायर मेरे पास A स्क्वायर है। तो AD स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर एंड AD इज इक्वल टू √3A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AD इज इक्वल टू √3A और यहाँ पे AD इज इक्वल टू 4R है। अब इन दोनों को कोरिलेट कर लो तो आ जाएगा 4R इज इक्वल टू √3A। ठीक है, अगेन ये वाला डेरिवेशन ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। अब कई बार बुक में इसको फर्दर ड्राइव कर देते हैं, वो इस तरीके से कर देते हैं, भाई A इज इक्वल टू 4R/√3। अब रैशनलाइज कर लो √3/√3, तो A इज इक्वल टू 4√3R अपॉन में 3। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसी फॉर्म में अगर इसको याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर दूँ। आगे का प्रोसेस सेम है, या फिर चलो इसमें कर लो A इज इक्वल टू हो जाएगा 4R/√3। आगे का प्रोसेस सेम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब। A इज इक्वल टू है 4R
बाय √3 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 64r³ अपॉन में 3√3। आगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, तो इसमें हमने देखा था नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 2 थे। उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 4/3 πr³, तो हो जाएगा 8/3 πr³। अगेन अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय 64r³ अपॉन में 3√3। तो ये स्पेस स्फेयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है और ये स्पेस टोटल स्पेस अवेलेबल है जो यूनिट सेल के अंदर होना चाहिए, यानी जो होता है कुल मिला के। इसे सोल्व करोगे तो 0.68 आएगा। अगेन 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 68%। तो अगर आप तीनों में देखो, यानी सिंपल में, FCC और BCC में, तो सबसे अच्छा जो सॉलिड माना जाता है FCC माना जाता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और वॉइड बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसमें भी जाता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है और परसेंटेज पूछता है। डेरिवेशन CBSE में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। अब जो एंड सेंटर्ड है उसकी डेरिवेशन यानी परसेंट एफिशिएंसी आपके NCERT में नहीं दे रखी, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है स्पेसिफिक CBSE के लिए, या फिर जो बच्चे नीट या JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फंडामेंटल्स की तरह ये वाली क्लास ले सकते हैं। रिलेशनशिप्स बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम, एटम के रेडियस को कैपिटल R माना है, एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड उसको हमने स्मॉल r माना है। तो ये वाली डेरिवेशन आपके NCERT में नहीं दे रखी, बट एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब सेम ही डेरिवेशन का क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। 2 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है ये। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या कहते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो ज़्यादातर फेस के बीच में मिलता है, इस तरीके से। जो 4 फेस है उसके बीच में आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अब इसका रेडियस निकालने के लिए हमें इनके पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। इसको A मान लो, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। तो ये जो बीच में मैंने रेड से बनाया इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो ये मत पूछना जी पाइथागोरस कैसे लगा रहे हो आप। तो ये हो जाएगा BC² = AB² प्लस AC²। ठीक है, अब देखो ये एटम है, तो एटम का रेडियस हमने कैपिटल R माना है और वॉइड को हमने स्मॉल r माना है, यानी जो BC है उसमें मेरे पास एटम है, हो जाएगा R + R का होल स्क्वायर। जो AB है, ये देखो AB मेरे पास ये है, तो ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। और जो मेरे पास AC है इसमें भी हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो BC में दोनों कैपिटल R है इसलिए R + R हो गया। AB में ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों को ऐड करोगे, और AC के लिए भी स्मॉल r और कैपिटल R को आप ऐड करोगे, तो हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर = 2r + R का होल स्क्वायर। अब आप क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा 2r = √2r + R। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ पे 2r बचेगा, यहाँ पे नहीं है तो √2 बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर इसीलिए r + R बचेगा। ये तो हमारे पास आ जाएगा r + R = 2r अपॉन में √2। तो इसको हम इसके अपॉन में ले गए। अब यहाँ पे रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा r + R = 2√2r अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो r + R = √2r, और r हो जाएगा √2r - R, ये हो जाएगा √2 - 1 कैपिटल R बाहर ले लो। √2 की वैल्यू होती है 1.414 - 1 R, और R हो जाएगा 0.414 कैपिटल R। तो ये रेडियस आ गया हमारा एटम और स्फीयर के बीच में।
इन केस एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता है, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो जब भी आप कोई क्या कहते हैं रिलेशन यूज़ करते हो, उसमें सिंबल का मीनिंग बताना होता है कि वो सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉइड को, और कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को। तो ये रिलेशन हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल और एटम के बीच में। अब एक टेट्राहेड्रल भी कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द एटम विच इज़ कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड अगेन विच इज़ स्मॉल आर। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमारे यूनिट सेल के अंदर ज़्यादातर बॉडी सेंटर्ड के जगह पे पाया जाता है। तो अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, अगेन हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वॉइड है, दिस इज़ स्मॉल आर, ये एटम है, दिस इज़ कैपिटल आर। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल है क्यूब का, तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमको एक लाइन और खींचनी पड़ती है, दिस वन। तो दिस इज़ ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले अगर हम ए डी की बात करें तो आप देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे 2 स्मॉल आर हैं आपके पास, और अगेन यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर हैं। तो जो ए डी है हमारे पास हो जाएगा 2 आर प्लस आर, ये हो गया। अब पहले रिलेशन में जाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी मैं यूज़ करूँगा, इसीलिए इसको सर्कल कर रहा हूँ मैं। अब आप देखो जो ए बी है, ए बी मेरा एटम है, तो ए बी मेरा क्या है, वो है आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो आ जाएगा 2r इज इक्वल टू √2a, और r हो जाएगा √2a अपॉन में 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। अब हम आ रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज ए बी एंड डी। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हमारे पास ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, इट इज़ 2a स्क्वायर, और बी डी हमारा एज लेंथ है, तो अगेन इट इज़ a स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और ए डी में आप देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ए डी इजिकल टू 2r प्लस आर है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हो गया 2r प्लस आर का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो एक काम करो इसको ब्रैकेट में डाल दो इस तरीके से, इसके ऊपर लगा देते हैं स्क्वायर इजिकल टू 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो बचेगा 2r प्लस आर इजिकल टू √3a, तो r प्लस आर हो जाएगा √3a अपॉन में 2, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब हम करते हैं नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो इसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास r प्लस आर, और ये हमारे पास हो गया कैपिटल R, तो ये हो गया √3a/2, और ये हमारे पास हो गया √2a/2। तो आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो 1 प्लस r/r बचेगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, a से a कट जाएगा, तो बचेगा √3/√2, ठीक है। अब 1 को उस साइड ले जाते हैं, तो r/r हो जाएगा √3 अपॉन में √2 माइनस 1, एंड r/r हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन में √2 हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r/r हो जाएगा √3 की वैल्यू होती है 1.73, √2 हो गया 1.414, और अगेन में √2 हो गया 1.414। तो पूरे को सोल्व करोगे तो आता है 0.225, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.225 कैपिटल R। ये रिलेशन होता है हमारा एटम और वॉइड्स के बीच में।
जो कि इसका थोड़ा लेंदी है, तो एग्ज़ाम में पूछता भी कम ही है, ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल का पूछता है। बट एज अ सेफ साइड अगर आप 90+ वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 21 है, मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है गोल्ड एटॉमिक रेडियस दे रखा है 0.144, क्रिस्टलाइज इन ए FCC यूनिट सेल, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल। तो आर दे रखा है, ए पूछ रखा है। अब देखो ये 1.21 एक्सरसाइज का। अब FCC में हमने पढ़ा था 4R = √2a, ये रिलेशन था हमारे पास। आर दे रखा है 0.144 नैनोमीटर, इसे नैनोमीटर में ही रहने दो, फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उसे भी नैनोमीटर में हम रिपोर्ट करेंगे। तो A = हो जाएगा 4R/√2। रेशनलाइज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, तो सीधे पुट कर दो 4 × 0.144 डिवाइड बाय 1.414। बाकी इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर भी किस में होगा, नैनोमीटर में। या फिर अगर रेशनलाइज करना चाहते हो या रिलेशन अगर आपको ऑलरेडी याद है तो आप ये वाला रिलेशन भी पुट कर सकते हो 2√2R। ठीक है, इससे कट जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 2 × 1.414, R हो गया 0.144। आंसर किस में होगा, नैनोमीटर में। आगे आपको इसको अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 है। अगेन मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड। तो CCP FCC मैंने बताया था एक ही बात है। अगेन इसमें रेडियस दे रखा है और हमसे एज लेंथ पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हैं इसके, तो इसे 1.24 एक्सरसाइज। तो इसके अंदर हमें दे रखा है रेडियस 125 पिकोमीटर। अगेन पिकोमीटर को पिकोमीटर में ही रहने दो, उसी में हम रिपोर्ट कर देंगे। और हमसे पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एज लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है पहला पार्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, कुल मिला के एज लेंथ पूछ रहा है। अगेन FCC है, तो इसमें हो जाएगा 4R = √2a। ए हमसे पूछ रहा है तो A = 4R/√2। जैसे मैंने बताया था ऐसे निकालो या फिर रेशनलाइज करके निकाल लो। हो जाएगा 4 × 125 डिवाइड बाय 1.414। ये तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब हमसे पूछा नंबर ऑफ यूनिट सेल, जो कि दे रखा है वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे R दे के ये पूछे तो इसे में यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हो जाएगा 353.60 × 10⁻12 मीटर, और हो जाएगा 353.60 10⁻10 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। देन नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी दे रखा है, और ये हमारा क्या है, ये आया 60 × 10⁻10 का होल क्यूब। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं 2 मार्क्स के, जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है।